सोचो, तुम्हारा एक भयानक एक्सीडेंट होता है और जब आंख खुलती है तो तुम एक अनजान अंधेरे बंकर में जंजीरों से बंधे हो और सामने खड़ा आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है, अब तुम उस पर भरोसा करोगे या वहां से भागोगे। इस मूवी का नाम है 10 क्लोवरफील्ड लेन। फिल्म की शुरुआत होती है एक सूने से अपार्टमेंट से। हमारे मेन कैरेक्टर है मिशेल। वो बहुत घबराई हुई है और अनफन में अपना सामान पैक कर रही है। बैकग्राउंड में रेडियो पर कुछ धुंधली सी खबरें चल रही है कि शहर में कुछ अजीब सी पावर कट की समस्या हो रही है, लेकिन मिशेल का ध्यान उस पर नहीं है। वो अपनी सगाई की अंगूठी टेबल पर छोड़ती है, अपनी कार की चाबी उठाती है और बस वहां से निकल पड़ती है। मिशेल अपनी कार में बैठकर न्यू ऑर्लियंस शहर से दूर भाग रही है। रात का वक्त है, सुनसान सड़क है और वो लगातार रो रही है। तभी उसके फोन पर उसके मंगेतर बेन की कॉल्स आने लगती है। मिशेल फोन उठाती नहीं है, लेकिन बेन के वॉइसमेल से हमें समझ आता है कि दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। बेन उसे वापस आने को कह रहा है, पर मिशेल का इरादा पक्का है, वो बस दूर जाना चाहती है। इस पूरे सीक्वेंस में बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे इतना तेज और डरावना होता जाता है कि आपको लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मिशेल एक गैस स्टेशन पर रुकती है, कार में पेट्रोल भरवाती है और फिर से अंधेरी सड़क पर निकल पड़ती है। अचानक रेडियो का सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता है। तभी उसकी कार के पीछे एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती है। वो गाड़ी मिशेल की कार का पीछा करती है और अचानक पीछे से उसे जोरदार टक्कर मार देती है। मिशेल की कार सड़क से नीचे उतरकर कई बार पलटती है, कांच टूटते हैं, मेटल चरमराता है और मिशेल बेहोश हो जाती है। ये सीन इतना अचानक और झटके से आता है कि दर्शक हिल जाते हैं। जब मिशेल को होश आता है तो वो खुद को एक बिल्कुल अंधेरे कंक्रीट के बने कमरे में पाती है। उसके पैर में चोट लगी है और वहाँ एक पट्टी बंधी हुई है, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका पैर एक भारी भरकम चेन से दीवार के साथ लॉक है। वो एक कैदी की तरह वहाँ बंद है। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। तभी कमरे का भारी लोहे का दरवाजा खुलता है। एक बहुत ही भारी भरकम डरावना सा दिखने वाला आदमी कमरे में अंदर आता है। इसका नाम है हावर्ड। वो मिशेल के लिए खाना लेकर आया है। मिशेल रोते हुए उससे भीख मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन हावर्ड बहुत ही शांत और अजीब आवाज में कहता है, मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ। उसे बैकरेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक बैसाखी दी जाती है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। उसे उसके पैर में बंधी हुई चेन की लॉक की चाबी देता है और हावर्ड उस कमरे से बाहर निकल जाता है। हावर्ड के जाने के बाद मिशेल हार नहीं मानती। उसे बैकरेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक बैसाखी दी जाती है। मिशेल का दिमाग तुरंत काम करता है। वो उस बैसाखी के किनारे को चाबी से घिस घिस कर नुकीला बना लेती है, ताकि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। कुछ देर बाद जब हावर्ड दोबारा कमरे में आता है तो मिशेल उस नुकीली बैसाखी से उस पर वार कर देती है। हावर्ड लड़खड़ाता है, लेकिन वो इतना भारी भरकम है कि मिशेल उसे पूरी तरह गिरा नहीं पाती। वो मिशेल को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और कमरे को बाहर से लॉक करके चला जाता है। कुछ समय बाद मिशेल को होश आता है। वो अपनी आंखों के सामने हावर्ड को बैठा हुआ पाता है। मिशेल अब चेन से बंधी हुई नहीं है। मिशेल कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। हावर्ड कहता है, रशियंस ने शायद कोई न्यूक्लियर या केमिकल अटैक किया है, या फिर दूसरे प्लेनेट से आए हुए कोई एलियन अटैक भी हो सकता है, लेकिन अब बाहर इस दुनिया में कोई नहीं बचा है, क्योंकि बाहर की हवा अब प्रदूषित हो चुकी है। अगर तुम बाहर गई तो तुम भी मारी जाओगी। उसके बाद हावर्ड उस कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिशेल नींद से उठती है तो वो दरवाज़ा खुला देखती है। वो कमरे से बाहर आती है। यहाँ मिशेल को पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा कमरा नहीं है, बल्कि ज़मीन के नीचे बना एक बहुत बड़ा और सुसज्जित डूम्सडे बंकर है, जिसे हावर्ड ने सालों की मेहनत से बनाया है। तभी बंकर के लिविंग रूम में मिशेल को एक तीसरा इंसान दिखाई देता है। उसका नाम है एमिट। एमिट के हाथ में चोट लगी है और वो हावर्ड की तरह डरावना नहीं, बल्कि काफ़ी सीधा और डरा हुआ लड़का लगता है। मिशेल को कुछ किताबें दिखती है। हावर्ड कहता है, ये मेगन की है, मेगन उसकी बेटी है। हावर्ड मिशेल को बंकर के मेन दरवाजे के पास ले जाता है। वहाँ एक छोटी सी डबल ग्लास खिड़की है, जिससे बाहर का नज़ारा दिखता है। हावर्ड मिशेल को बाहर देखने को कहता है। बाहर सब कुछ शांत और उजाड़ दिखता है, लेकिन तभी खिड़की के ठीक बाहर हावर्ड की दो सुअर मरी हुई हालत में दिखाई देती है। उनका शरीर अजीब तरह से गल चुका होता है, जिससे ये हिंट मिलता है कि हवा में सच में कोई जहरीला केमिकल या रेडिएशन फैला है। तभी मिशेल की नज़र हावर्ड के ट्रक पर पड़ती है। मिशेल को याद आती है कि यही वो ट्रक है जो उसकी कार को टक्कर मारी थी, यानी ये हावर्ड ही था जिसने रात को मिशेल की कार को टक्कर मारी थी। मिशेल का शक गहरा जाता है कि हावर्ड झूठ बोल रहा है,
यहाँ आकर मिशेल का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। हावर्ड एक साइको किलर भी है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी, लेकिन साथ ही उसकी ये बात भी सच लग रही है कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है। अब वो बंकर के अंदर एक सनकी इंसान के साथ बंद है और बाहर मौत का साया है। मिशेल एमिट से कहता है कि तुम हावर्ड के बारे में क्या जानती हो। वो कहता है वो एक नेवी था, नेवी में वो सैटेलाइट का मैकेनिक था। वो इस बंकर को बहुत पहले बनाया था क्योंकि उसे लगता था कि कोई कयामत का दिन आने वाला है। मिशेल कहती है हावर्ड शायद हमसे झूठ बोल रहा है, इस आदमी ने हमें कैद कर रखा है। लेकिन एमिट जो जवाब देता है वो मिशेल के होश उड़ा देता है। एमिट कहता है तुम गलत समझ रही हो, हावर्ड ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से भाग कर आया हूँ। बाहर सच में कुछ बहुत भयानक हुआ है। मैंने अपनी आंखों से आसमान में एक अजीब सी लाल रोशनी देखी थी। मैं तो हावर्ड के पैर पड़कर इस बंकर के अंदर घुसा हूँ ताकि अपनी जान बचा सकूँ। मिशेल अब बंकर के अंदर आज़ाद घूम सकती है, लेकिन वो अभी भी हावर्ड और एमिट पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही है। तीनों डाइनिंग टेबल पर रात का खाना खाने बैठते हैं। ये सीन देखने में जितना नॉर्मल लगता है, अंदर से उतना ही खौफनाक है। हावर्ड कहता है कि सब कुछ एक परफेक्ट खुशहाल परिवार की तरह चले। वो टेबल पर अजीब हरकतें करता है। जब एमिट और मिशेल आपस में बात करने या हंसने की कोशिश करते हैं तो हावर्ड को ये पसंद नहीं आता। ये देखने के बाद मिशेल एमिट से और भी ज़्यादा हंसी मजाक से बात करती है ताकि हावर्ड गुस्सा हो जाए और वो हावर्ड को उलझा के उसके कमर में रखी हुई चाबी चुरा सके। इसी वक्त मिशेल हावर्ड की कमर से उसकी चाबी चुरा लेती है, लेकिन हावर्ड जब अपनी चाबियां ढूंढता है तो वो समझ जाता है कि मिशेल ने उसकी चाबी चुराई है। मिशेल हावर्ड पर हमला करती है और बंकर के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाती है। वहां 2 दरवाजे हैं, एक अंदर का और एक बाहर का, जिसके बीच एक छोटा सा एयरलॉक है और एक कांच की खिड़की है। जैसे ही मिशेल बाहर निकलने के लिए पहला दरवाजा खोलती है, अचानक बाहर से एक गाड़ी आकर रुकती है। खिड़की के दूसरी तरफ अचानक एक औरत दिखाई देती है। उसकी त्वचा बुरी तरह झुलस चुकी है, उसके बाल गिर रहे हैं और वो बिल्कुल मरने की हालत में है। वो औरत पागलों की तरह अपना सिर कांच पर मारकर चिल्लाती है और भीख मांगती है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मिशेल अंदर से ये सब देखती है और दंग रह जाती है। तभी पीछे से हावर्ड आ जाता है। वो मिशेल को शांत रहने को कहता है और समझाता है कि अगर वो दरवाजा खोला तो वो जहरीली हवा अंदर आ जाएगी और वो सब मारे जाएंगे। मिशेल बुरी तरह डर जाती है। वो समझ जाती है कि हावर्ड झूठ नहीं बोल रहा था। बाहर सच में कोई ऐसी तबाही आई है जिसने इंसानों को इस हाल में पहुंचा दिया है। फिर मिशेल अंदर आती है। हावर्ड उसे कहता है कि उसने ही मिशेल की गाड़ी को धक्का मारा था। वो जल्दी में था और इसी चक्कर में उसने गलती से मिशेल की गाड़ी को ठोक दिया। हावर्ड मिशेल को कुछ कपड़े देता है। वो कहता है ये मेरी बेटी मेगन की है। ये सब सुनने के बाद मिशेल हावर्ड पर विश्वास करने लगती है। मिशेल हावर्ड की घावों पर पट्टी करता है और यहाँ आकर मिशेल का सारा विरोध खत्म हो जाता है। अब वो मान चुकी है कि इस बंकर में रहना ही उसकी मजबूरी है। बंकर के अंदर का माहौल अब थोड़ा हल्का होने लगता है। हावर्ड मिशेल को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि ये उसकी बेटी मेगन है जो अपनी माँ के साथ उसे छोड़कर कहीं दूर चली गई थी। हावर्ड काफी इमोशनल हो जाता है। मिशेल को हावर्ड के लिए थोड़ा तरस आता है। तीनों मिलकर बोर्ड गेम्स खेलते हैं, पुरानी मूवीज देखते हैं और साथ में खाना खाते हैं। मिशेल और एमिट भी आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बंकर के बाहर से कुछ भारी आवाज आने लगती है और बंकर भूकंप की तरह कांपने लगती है। ये देख के वो लोग चौंक जाते हैं। हावर्ड कहता है बाहर दुनिया में जो हमला हुआ है ये फेस 1 था। उन्होंने इंसानों के आबादी वाले इलाके में एक साथ तेज हमला किया। इसके बाद आएगा राउंड 2, ग्राउंड स्वीप्स। एक सैटेलाइट लॉग ने हाल ही में कोडेड ट्रैफिक में बढ़ोतरी दिखाई थी। शायद ये एलियन द्वारा भेजा गया कोई सिग्नल हो सकता है। अभी शायद कोई हवाई पेट्रोलिंग चल रही है, ये उसी की आवाज़ है। अचानक बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम जो बाहर की हवा को साफ करके अंदर भेजता है बहुत तेज आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। हावर्ड परेशान हो जाता है क्योंकि अगर हवा साफ नहीं हुई तो वो सब दम घुटने से मर जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि सिस्टम को रिबूट करने का स्विच एक बहुत ही पतले एयर डक्ट के पार एक छोटे से सर्विस रूम में है। हावर्ड और एमिट दोनों बहुत भारी भरकम है, इसलिए उस पतले पाइप में सिर्फ मिशेल ही जा सकती है। मिशेल अपनी जान जोखिम में डालकर उस अंधेरे पाइप से रेंगते हुए सर्विस रूम तक पहुंचती है। वो किसी तरह सिस्टम को दोबारा चालू कर देती है जिससे बंकर की हवा फिर से ठीक हो जाती है।
लेकिन तभी उस छोटे से कमरे में मिशेल की नज़र ऊपर की तरफ एक छोटी सी खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की अंदर से बंद है, लेकिन उसके कांच पर अंदर की तरफ से किसी ने खून से खुरच कर लिखा हुआ है, हेल्प। मिशेल को ज़मीन पर एक खून से सना हुआ ईयरिंग भी मिलता है। मिशेल उस झुमके को छुपाकर वापस आती है। बाद में जब वो और एमिट अकेले होते हैं तो वो एमिट को वो झुमका दिखाती है। वो एमिट को याद दिलाती है कि हावर्ड ने जो उसे अपनी बेटी मेगन के कपड़े दिए थे उनमें एक पोलराइज्ड फोटो भी थी। एमिट उस फोटो को ध्यान से देखता है और चौंक जाता है। वो कहता है, ये मेगन नहीं है, ये तो ब्रिटनी है। ये मेरे बहन की दोस्त थी जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। मिशेल को तुरंत पूरी बात समझ आ जाती है। हावर्ड ने 2 साल पहले, जब कोई कयामत या हमला नहीं हुआ था, उस लड़की ब्रिटनी को किडनैप किया था, उसे इसी बंकर में रखा था और शायद बाद में मार डाला। और अब हावर्ड मिशेल के साथ भी वही कर रहा है, उसे अपनी नकली बेटी बनाकर कैद रख रहा है। बाहर भले ही कोई हमला हुआ हो, लेकिन हावर्ड कोई मसीहा नहीं, बल्कि एक असली साइको किलर और किडनैपर है। हावर्ड का असली सच जानने के बाद मिशेल और एमिट समझ जाते हैं कि बंकर से भागे बिना उनकी जान नहीं बचेगी, लेकिन बाहर की हवा जहरीली है, इसलिए वो बाहर जाते ही मर जाएंगे। मिशेल एक मास्टर प्लान बनाती है। वो बंकर में मौजूद चीज़ों जैसे शावर कॉर्डिन, डक्ट टेप और सोडा की बोतलें का इस्तेमाल करके छुपकर एक बायोहजार्ड सूट और गैस मास्क बनाने का फैसला करती है। वो और एमिट बारी बारी में हावर्ड का ध्यान भटकाते हैं और बंकर के एक कोने में चुपके से इस सूट को सिलते हैं। वो हावर्ड के सामने ऐसा नाटक करते हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हावर्ड एक शातिर दिमाग आदमी है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ पक रहा है। वो नोटिस करता है कि बंकर से कुछ चीज़ें गायब है, जैसे टेप और कॉर्डिन। एक दिन वो मिशेल को एमिट के साथ बहुत करीब से फुसफुसाते हुए देख लेता है। हावर्ड का शक यकीन में बदलने लगता है कि ये दोनों उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब हावर्ड इन दोनों को लिविंग रूम में बुलाता है। वो अपने साथ अमोनियम परक्लोरिक एसिड का एक बड़ा सा ड्रम लेकर आता है। ये एसिड ज्यादातर जैविक पदार्थों को घोल देता है और इंसानी शरीर के हड्डियों को भी घोल देता है। वो बहुत ही ठंडे और डरावने अंदाज में कहता है कि उसे पता चल गया है कि बंकर से सामान चोरी हो रहा है। वो धमकी देता है कि अगर किसी ने सच नहीं बताया तो वो उन दोनों को इस एसिड के ड्रम में डालकर पिघला देगा, जैसे उसने शायद पहली वाली लड़की ब्रिटनी के साथ किया था। माहौल इतना खौफनाक हो जाता है कि मिशेल और एमिट की जान हलक में आ जाती है। मिशेल को बचाने के लिए एमिट एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लेता है। एमिट हावर्ड से झूठ कहता है कि वो मिशेल को इम्प्रेस करने के लिए हावर्ड का बंदूक चुराने की कोशिश कर रहा था और उसी के लिए उसने सामान चुराया था। वो मिशेल को पूरी तरह बचा लेता है। हावर्ड उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो एमिट को माफ़ नहीं करता। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करता हूँ, और अचानक एक गन निकालकर एमिट के सिर में गोली मार देता है। एमिट वही ढेर हो जाता है। मिशेल अपनी चीख दबाकर रोने लगती है। वो पूरी तरह टूट जाती है। एमिट की लाश को ठिकाने लगाने के बाद हावर्ड अपनी दाढ़ी कटवाता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है और मिशेल के पास आता है। अब बंकर में सिर्फ हावर्ड और मिशेल बचे हैं। हावर्ड अब मिशेल पर 24 घंटे नज़र रख रहा है और चाहता है कि मिशेल अब उसकी बात मानकर रहे, लेकिन मिशेल को पता है कि उसके पास अब आखिरी मौका है। वो रात में चुपके से उठती है ताकि उस छुपाए हुए बायोहजार्ड सूट को ले सके और बाहर भागने की आखिरी कोशिश कर सके। लेकिन तभी हावर्ड वहाँ आ जाता है। वो सूट देख लेता है और समझ जाता है कि मिशेल भागने की फिराक में थी। हावर्ड गुस्से में पागल हो जाता है। मिशेल अपनी जान बचाने के लिए भागती है। वो हावर्ड की तरफ खौलता हुआ परक्लोरिक एसिड फेंक देती है। हावर्ड उसमें गिर जाता है, जिससे हावर्ड का चेहरा बुरी तरह जल जाता है और वो चीखने लगता है। मिशेल वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ वो परक्लोरिक एसिड एक टेबल फैन के वायर तक फैल जाता है और वो उस परक्लोरिक एसिड से गल जाता है, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे बंकर में आग लग जाती है। चारों तरफ आग और जहरीला धुआं फैल चुका है। मिशेल किसी तरह तड़पते हुए हावर्ड से बचकर उसी एयर डक्ट की तरफ भागती है। हावर्ड उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसे लात मारकर पीछे धकेल देती है। वो जल्दी से अपना होममेड बायोहजार्ड सूट और गैस मास्क पहनती है और बंकर के ऊपरी हैच को खोलकर बाहर खुली हवा में आ जाती है। पीछे बंकर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हावर्ड उसी आग में मर जाता है। वो थोड़ी देर बाद आसमान में कुछ उड़ते हुए पक्षियों को देखती है। उसे लगता है कि हावर्ड पागल था। हवा में कोई जहर नहीं है।
वो अपना मास्क उतारती है और चैन की सांस लेती है, लेकिन उसकी ये राहत सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है। अचानक दूर आसमान में उसे एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। हावर्ड सही था कि हमला हुआ है, लेकिन वो गलत था कि हमला इंसानों ने किया है। असल में एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। अब मिशेल के सामने एक नई मुसीबत है। वो एलियन शिप एक अजीब सी हरी जहरीली गैस छोड़ रहा होता है, यानी बाहर की हवा अब सच में जहरीली हो रही थी। मिशेल तुरंत भागकर हावर्ड की ट्रक में छिप जाती है। तभी एक अजीब सा डरावना एलियन क्रिएचर ट्रक पर हमला कर देता है, पर अचानक वो एलियन क्रिएचर वहां से चला जाता है। तभी वो बड़ा स्पेसशिप आता है और अपने नीचे से एक बड़ा सा मुंह खोलकर पूरी ट्रक को, जिसके अंदर मिशेल है, हवा में निगलने की कोशिश करने लगता है। मिशेल हार नहीं मानती। वो ट्रक के अंदर रखी शराब की बोतल और कपड़ों से एक मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बम बनाती है, उसमें आग लगाती है और उसे सीधे उस एलियन शिप के खुले हुए मुंह के अंदर फेंक देती है। शिप के अंदर धमाका होता है और वो क्रैश होकर गिर जाता है। मिशेल सुरक्षित बच जाती है। मिशेल हावर्ड की गाड़ी लेकर वहां से भागती है। रास्ते में वो अनजाने में किसी छोटी चीज से टकराती है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस बार वो होश में है। गाड़ी के रेडियो पर एक सर्वाइवर मैसेज, बचे हुए लोगों का संदेश गूंज रहा होता है। मैसेज में कहा जाता है, अगर आप जिंदा है तो सेफ जोन की तरफ आए, और अगर आप लड़ सकते हैं तो ह्यूस्टन आए। हमें वहाँ एलियन के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों की जरूरत है। मिशेल थोड़ी देर सोचती है। उसके पास सेफ जोन में जाकर छिपने का विकल्प भी है, लेकिन वो अपनी गाड़ी का गियर बदलती है और ह्यूस्टन की तरफ मुड़ जाती है, एक फाइटर की तरह एलियन से मुकाबला करने के लिए। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और बैकग्राउंड में कई और एलियन शिप्स दिखाई देते हैं और फिल्म वही खत्म हो जाती है। आपके हिसाब से मिशेल के लिए ज्यादा खतरनाक क्या था, बंकर के अंदर का वो साइको किलर हावर्ड या बंकर के बाहर घूम रहे वो खूंखार एलियंस? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।